नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी की लाखों आंगनबाड़ी महिलाओं को तोहफा, सीएम योगी ने की मानदेय बढ़ाने की घोषणा। उत्तर प्रदेश की 3.10 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि होगी। वर्तमान में उन्हें 8,000 रुपये से 4,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही विभाग में रिक्त 69,206 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। निर्धारित समय से पहले पीएम आवास बनाने पर लाभार्थी को मिलेगा 10,000 रुपये अतिरिक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफलाइन आवेदन अब बंद हो गए हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि लाभार्थी 12 महीने या उससे कम समय में आवास का निर्माण पूरा कराते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये 3 किस्तों में मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है। यूपी में 21 फरवरी से आरटीई के तहत दूसरे चरण में कर सकेंगे आवेदन। इन स्टूडेंट का फ्री में होगा एडमिशन। उत्तर प्रदेश में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे, जिसकी लॉटरी 9 मार्च को निकलेगी। अभिभावकों को कॉपी, किताब और ड्रेस के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है, जिसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। प्रयागराज में अब घर के पास होगा आधार कार्ड में संशोधन, खुले 52 नए आधार केंद्र। प्रयागराज मंडल में आधार कार्ड संशोधन की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब 52 नए आधार केंद्र खोले गए हैं, जहां काम शुरू हो गया है। इससे लोगों को प्रधान डाकघर की लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने घर के पास ही नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक जैसी संशोधन आसानी से करा सकेंगे। यूपी में बनेगा 69 किलोमीटर लंबा नया हाईवे। लखनऊ समेत 3 जिलों को होगा सीधा फायदा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। राजधानी लखनऊ, चिन्हट से बाराबंकी समेत 3 जिलों को जोड़ने वाला 69 किलोमीटर के एक राजमार्ग को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ के कुर्सी रोड और अयोध्या लखनऊ किसान पथ मार्ग के साथ सीतापुर और लखीमपुर बहराइच के यातायात दबाव को कम करने वाला ये राजमार्ग साबित होगा। इनकम टैक्स नियम से नौकरी पेशा को होगा लाभ, बढ़ जाएगी आपकी टेक होम सैलरी। पुराने रिजीम में भी मिलेगा फायदा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स नियम लागू होगा, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। खासकर नौकरी पेशा को इसका लाभ होगा। नए मसौदे में HRA, शिक्षा और हॉस्टल खर्च पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि नया नियम लागू होने के बाद टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी और टैक्स छूट का दायरा भी बड़ा होगा। HRA पर 50% छूट के लिए भी ज़्यादा शहरों में लागू किया जाएगा। नियुक्ति में फर्जीवाड़े पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। इस पद पर तैनाती की जांच का आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में होने वाली गड़बड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हुए एक बड़े नियुक्ति घोटाले की परतें खोलने की तैयारी कर ली है। मामला कई साल पुराना है, लेकिन इसमें हुए फर्जीवाड़े के तार इतने गहरे हैं कि अब शासन ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस कार्रवाई से विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जो इस पूरे खेल में शामिल रहे। जांच का दायरा केवल वर्तमान नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों को भी रडार पर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मेट्रो का तोहफा। गौर चौक तक नई लाइन, 4 स्टेशन, 113 सोसाइटी को फायदा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंधन एक्वा लाइन मेट्रो का जल्द विस्तार करने की तैयारी है। नया रूट नोएडा सेक्टर 61 से ग्रेनो वेस्ट स्थित सेक्टर 4 गौर चौक तक बिछाया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर दी बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते कई तरीके की अफवाहें आ रही हैं। इसी बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे।
कोई रुकावट नहीं है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने ये बयान दिया। उनके मुताबिक सभी जिलों में मतपत्र भी पहुंच गए हैं। निर्वाचन आयोग तैयारियों में लग गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनावों के पर्चे छप गए हैं। चुनाव पर्चे छपकर जिलों में पहुंच गए हैं। पंचायत चुनाव समय पर करा जाएंगे। सरकार जब चाहेगी तब चुनाव हो जाएंगे। राजभर ने इससे पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। सीएम योगी के भरोसे से बढ़ सकता है मानदेय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का आश्वासन दिया है। इससे प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षा मित्रों और 24,000 अनुदेशकों में खुशी की लहर है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मिलते हैं। उम्मीद है कि बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई है। शिक्षकों को 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा भी मिलेगी। सड़क हादसों और प्रदूषण को रोकने के लिए एआई निभाएगा बड़ी भूमिका, परिवहन विभाग का नया विजन। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और प्रदूषण को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में उन्होंने कहा कि एआई सटीक डेटा जुटाकर तेज गति जैसी समस्याओं को हल कर सकता है। एआई वाहनों के बीच संचार में भी मदद कर सकता है। कोई अज्ञात नहीं भर रहा है फॉर्म 6 और 7। अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के सीईओ का पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके जरिए विपक्षी वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 ऐसे लोगों से भरवाए जा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक ही व्यक्ति के नाम से कई फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और जिन मतदाताओं के नाम सूची में हैं उनके नाम कटवाने की साजिश की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमें रोजाना फॉर्म 6 और 7 की जानकारी दी जा रही है। कोई अज्ञात नहीं, सभी ज्ञात लोग ही फार्म भर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे संघ औद्योगिक क्षेत्र से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। निवेश और रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में 100 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जिला अधिकारी और सांसद इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पहल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे स्थानीय युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी नीरज और अन्य के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। यूपी सरकार नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री बोले 47,000 पद खाली, लेकिन हमारे पास पर्याप्त शिक्षक शिक्षा मित्र। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में नौकरी की आस लगाए 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा परिषद में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी। मंत्री संदीप सिंह ने ये जवाब समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान के सवाल पर लिखित में दिया। अनिल प्रधान ने पूछा था कि क्या सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती करेगी। मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 46,944 पद खाली हैं। सरकार 2022 के बाद टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती के नए पद सृजित करने पर कोई विचार नहीं करेगी। परिषदीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। यूपी में पीएम आवास के लिए अंतिम वेरिफिकेशन पूरा, ग्रामीणों को जल्द मिलेगा पक्का मकान। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हजारों बेघर परिवारों के लिए पक्के घर का सपना साकार होने वाला है। व्यापक सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 96,000 पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया। संदिग्ध डाटा के अंतिम सत्यापन के बाद शासन ने बजट मिलते ही पात्रों के खाते में पहली किस्त भेजी जाएगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के अनुसार सूची शासन को भेजी जा रही है। चांदी आज 8,000 रुपये गिरी, 2.33 लाख पर आई। सोना 2,000 रुपये से घटकर 1.51 हजार रुपये हुआ। 4 दिन में चांदी 33,000 और सोना 6,000 रुपये सस्ता। चांदी में आज गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 7,900
₹92 से गिरकर 2.33 लाख पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹2242 से सस्ता होकर 1.51 लाख पर आ गया। आजमगढ़ में शराब दुकानदारों को राहत, ई लॉटरी नहीं, लाइसेंस रिन्यूअल से होगा आवंटन। उत्तर प्रदेश सरकार की नई अधिसूचना के बाद आजमगढ़ में शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया आज यानी 18 फरवरी से ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने जा रही है, जिसमें कुल 303 देसी शराब की दुकानें, 165 कंपोजिट शॉप और शहर में 2 मॉडल शॉप संचालित हैं। नई व्यवस्था लागू होते ही सभी अनुज्ञप्ति धारकों के लिए रिन्यूअल प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है। योगी सरकार ने बदली प्राथमिक स्वास्थ्य की तस्वीर, गांवों तक पहुंची 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं। योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब गांवों तक 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। CHC व PSC पर प्रसव, पैथोलॉजी और एक्सरे जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। डिजिटल सर्विलांस और ई-संजीवनी से संचारी रोगों पर नियंत्रण और दूरस्थ परामर्श संभव हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिससे मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। यूपी के बदायूं जिले में सभी ब्लॉक क्षेत्रों में खोले जाएंगे पशु औषधि केंद्र, मिलेंगी सस्ती दवाइयां। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। अब पशुपालन विभाग सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर पशु औषधि केंद्र खोल रहा है। इन केंद्रों पर पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी, जिन पर 20% तक की छूट भी मिलेगी। इससे उन्हें उपचार के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही लगभग 400 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होंगी। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यूपी के इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना तय, 28 फरवरी को NPS खाता होगा बंद। योगी सरकार ने विधान परिषद में कहा कि जिनकी 2005 में नियुक्ति के लिए चयन हो गया है, उनके NPS खाते 28 फरवरी को बंद हो जाएंगे, क्योंकि NPS खाते के बंद होने के बाद ही ऐसे कर्मी OPS यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकेंगे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने सवाल उठाया था कि वर्ष 2005 में जिनकी नियुक्ति के लिए चयन हो गया था, किंतु उनके कार्यभार बाद में कराया गया, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का शासन आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उनकी NPS में जमा राशि को GPF खाते में जमा नहीं किया गया है। ये राशि कब तक GPF खाते में जमा कराई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को OPS से जोड़ा जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के DM SSP को अवमानना नोटिस जारी की, घर में नमाज पढ़ने से रोके जाने का है आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के DM और SSP को अवमानना नोटिस जारी किया। ये आरोप है कि घर में नमाज पढ़ने से रोका गया। याची तारिक खान ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी को 12 लोगों को पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया जब वे रेशमा के घर में नमाज पढ़ रहे थे। कोर्ट ने कहा कि DM और SSP ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। अब मचेगी डिजिटल धूम, BSNL ला रहा है पूरी तरीके से स्वदेशी 5G, मिलेगी हाई स्पीड। BSNL मुरादाबाद में दिसंबर 2026 तक पूरी तरीके से स्वदेशी 5G सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसमें 3.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट, बेहतर कॉल क्वालिटी और कम लेटेंसी का लाभ मिलेगा। मौजूदा 4G टावरों में कार्ड बदलकर 5G अपग्रेड किया जाएगा। ये सेवा डेटा सुरक्षित सुनिश्चित करेगी और अन्य कंपनियों की तुलना में 20% सस्ते प्लान पेश करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पहुंच बढ़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का मास्टर स्ट्रोक, भतीजे आकाश आनंद के ससुर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए फिर से बड़े बदलाव किए। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में पार्टी की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से किए गए हैं। मायावती ने कई प्रमुख नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़े मंडलों से लेकर दूसरे राज्यों तक के परिवार शामिल हैं। पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाना और संगठन को और मजबूत बनाना है। रामपुर में बैड टच करने वाले प्रिंसिपल की जमकर पिटाई, करता था बैड टच। उत्तर प्रदेश के रामपुर में छात्र छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी एक स्कूल प्रिंसिपल की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि वह छात्र छात्राओं को सजा देने के नाम पर बैड टच करता था, विरोध करने पर बच्चों को मारता पीटता और धमकाता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। सोमवार को परिजन स्कूल पहुंच गए और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट किया है।
सिपाल बोले फॉर्म 7 बीजेपी बांट रही है। बीजेपी ने सपा से 2 गुना ज्यादा फॉर्म 6 भरवाए। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता सिपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले फॉर्म 7 बांट रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर में 1.25 लाख वोटर के नाम काटने का आवेदन आयोग के पास पहुंचा है। नाम जुड़वाने वाले फॉर्म में भी राजनीतिक दल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बीजेपी ने सपा से 2 गुना ज्यादा फॉर्म 6 भरवाए हैं। सियासी दलों ने सिर्फ 1% दावे आपत्तियां की हैं। 51 लाख वोटर्स ने खुद आवेदन किए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। आज यानी 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में 53,37,778 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इनमें हाई स्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 छात्र छात्राएं शामिल हैं। 12 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। प्रदेश में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारतीय मुसलमान भी हिंदू हैं, घर वापसी करानी है। लखनऊ में कहा हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं। टीचर टीटी पास करें वरना नौकरी से बाहर होंगे। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद यूपी के 1.86 लाख टीचर टेंशन में। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम। 1 अप्रैल से हो रहा है बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं जो कि सीधे आपके कार्ड ट्रांजैक्शन और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े हैं। इनकम टैक्स की ओर से ये 5 नियम लागू हो जाएंगे जो सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा अपडेट हाई वैल्यू पेमेंट पर है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल का कुल भुगतान 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा नकद में होता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी। वहीं 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा का भुगतान अगर किसी भी नॉन कैश मोड से किया जाता है तब भी बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था को इसे रिपोर्ट करेगी। बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन अब ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज होंगे। और एक बदलाव एड्रेस प्रूफ को लेकर है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन वह 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने स्टेटमेंट अब मान नहीं होंगे। डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को टैक्स भुगतान के वैलिड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर मान्यता दी गई है। इससे टैक्स भरना ज़्यादा आसान और तेज होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर हैं। अगर कंपनी ने आपको ऑफिशियली यूज़ के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है तो उसके खर्च का टैक्स से ट्रीटमेंट भी साफ किया गया है। निजी खर्च की भरपाई अगर नियोक्ता करता है तो वह टैक्सेबल बेनिफिट माना जा सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन जरूरी होगा। बिना पैन कार्ड के जारी नहीं किया जाएगा। डीए पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। होली से पहले मिलेगी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़रें अब जनवरी-जून 2026 की महंगाई भत्ते डीए बढ़ोतरी पर टिकी है। उम्मीद है कि सरकार मार्च के पहले हफ्ते में होली से पहले इसका ऐलान कर सकती है, जैसा कि हर साल की परंपरा रही है। आमतौर पर जनवरी का डीए मार्च में और जुलाई का डीए अक्टूबर-नवंबर के दिवाली के आसपास घोषित किया जाता है। इस बार की बढ़ोतरी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इस आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होंगे। कर्मचारी संगठन की ओर से भी मांगों का मसौदा तैयार किया जा रहा है और 25 फरवरी 2026 को ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। फिलहाल सबकी नज़र मार्च में होने वाली डीए की घोषणा पर है। भले ही बढ़ोतरी 2% ही क्यों ना हो, ये महंगाई से राहत देगी और बाद में 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे में मर्ज हो सकती है। कुल मिलाकर 2026 का साल कर्मचारियों के लिए बदलाव का साल साबित हो सकता है, जहां 7वें वेतन आयोग का दौर खत्म होकर 8वें वेतन आयोग की नई शुरुआत होगी। देश के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी तक 22वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगली यानी 2000 रुपये की किस्त फरवरी से मार्च 2026 के बीच लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कभी भी हो सकती है। अब सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी
पूरा कराना अनिवार्य कर दिया है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ सही और वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे और किसी तरीके की गड़बड़ी या दोहराव ना हो। जो किसान ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे उनकी किस्त में देरी हो सकती है या भुगतान भी रोका जा सकता है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। उन्हें आधार नंबर दर्ज कराना होगा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से दर्ज करने के बाद सत्यापन पूरा हो जाएगा और ई-केवाईसी सफल मानी जाएगी। जो किसान OTP के जरिए ऑनलाइन ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाते हैं वे अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का उलटफेर जारी है। गुलाबी ठंड की विदाई तय है और इस बीच सुबह और रात को छोड़ दिन के समय मौसम समान बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे बाद में इसमें फिर बदलाव होगा। मौसम विभाग से मिले अपडेट के अनुसार 18 फरवरी यानी आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग के कुछ जिलों में आसमान में काले बादलों की आवाजाही दिखेगी। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी कहीं कहीं छींटा-छांटी भी हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े।